कहानी आपको सुनाता हूँ। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया तो कोई रूटीन ही नहीं रहा। बॉस कभी भी मीटिंग रख देता है, मेरे जैसा एम्प्लॉय मतलब कहीं भी बैठे बैठे अटेंड कर लेता है जी। एक दिन सुबह सुबह पत्नी ने आवाज लगाई, मेरी तो मीटिंग चालू है, तुमने चाय भी नहीं पिलाई। मुझे तो मीटिंग के बाद प्रेजेंटेशन बनाना है और आज गुड्डू को स्कूल छोड़ने, बस स्टॉप तक छोड़ने तुम्हीं को जाना है। मैं बस स्टॉप पहुंच गया सबसे पहले। बीवी की लताड़ ज्यादा कौन झेले। 5 साल का तोतला गुड्डू बहुत बातें बना रहा था, लेकिन मैं उसकी चबड़ पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव वहां दूर सामने से आ रहा था। चेहरा साफ नहीं दिखता था, लेकिन साफ था कि वो बहुत सुंदर है। मोहक महिला का माधुर्य मात्र मनोहारी मुखमंडल पर थोड़ा निर्भर है। चेहरा साफ नहीं दिखता था, लेकिन साफ था कि वो बहुत सुंदर है। मोहक महिला का माधुर्य मात्र मनोहारी मुखमंडल पर थोड़ा निर्भर है। हीरे का बखान अब क्या कीजिए, किसी जौहरी से पूछ लीजिए। वाह वाह वाह, बता ही दीजिए। पर्पल सनग्लासेस और हाई हील की खिट, पीला टॉप, डेनिम ब्लू जीन्स, टाइट फिट। पूरा देखे साथ में एक छोटी सी बच्ची भी उंगली पकड़े आती थी। शायद उसकी बस भी इसी स्टॉप से जाती थी। हमारा उछलू दिल अब उछलने लगा था। वो जैसे पास आती उसका सौंदर्य बढ़ने लगा था। खुले लहराते बालों में आपस में छिड़ी थी फाइट। गोरा रंग, गाढ़ी लिपस्टिक, 5 फुट 6 इंच हाइट। 28 इंच की जीन्स, 28 इंच की जीन्स और टॉप थोड़ा सा ऊपर को सरक रहा था। जौहरी बड़ी एकाग्रता से हीरे को परख रहा था। बीच में गुड्डू की तोतली बोली कर देती थी व्यवधान, मानो कहती थी मुझे कि अब मैं पापा हूं और एक शादीशुदा इंसान। मगर ये नन्हा सा विघ्न भला मुझ जैसे संकल्पित पुरुष की तन्मयता कहां भंग कर सकता। कि यह तो विवाह का अर्थ नहीं, सुंदरता का सम्मान न हो तो सौंदर्य सदा अभिनंदनीय, तज दूं तो क्या अपमान न हो। यह तो विवाह का अर्थ नहीं। दिल को छू ही लग रहा है आरोप की बातें। ये तो विवाह का अर्थ नहीं, सुंदरता का सम्मान न हो, सौंदर्य सदा अभिनंदनीय, तजदू तो क्या अपमान न हो। है अगणित गुणधारी नारी, श्रृंगार प्रथम गुण नारी का, और क्या मोहकता का रहा मान जब तक उसका रस पान न हो। मैंने चुपके से गुड्डू की ओर देखा। मेरे अपराध बोध मेरे मन को मरोड़ रहा था कि कहीं गुड्डू अपनी मम्मी के लिए सबूत तो नहीं जोड़ रहा था। मेरे मन में था एक छोटा मोटा चोर, लेकिन ये क्या, गुड्डू जी भी ताक रहे उसी ओर। बाप से कंपटीशन, पालने में दिखते थे पूत के पांव, अब रहने लायक नहीं बचाएगा। लावण्या चीख कर गुड्डू जी लगे मुझसे हाथ छुड़ाने। वो छोटी बच्ची भी चहक उठी, लगी हमारी ओर दौड़ लगाने। हमारी आंखें भी आपस में टकरा गई, बदन को थोड़ा झुरझुरा गई। लेकिन आजकल के बच्चे दोनों ने भागकर एक दूसरे को कॉली में भर लिया, और उस छुटकी ने तो कमाल ही कर दिया। उस छोटी सी लावण्या ने हमारे गुड्डू का मखड़ा पकड़ा और उस पर एक चुम्मा भी दिया। ये देखकर हम दोनों लजा गए, आंखें मिला नहीं पाते थे। जैसे हमारे ही बीच में ये हुआ हो, ऐसा सोच के शर्माते थे। कहां से आ जाता है ये जनरेशन गैप, कैसे बदल जाता है ये ट्रेंड। मम्मी ये गुड्डू है मेरा बेस्ट फ्रेंड। वो कुछ ज्यादा ही शर्माती थी। उसकी आंखें अब भी नीची थी, हमारी आंखों पे मौका था, हमने जी भर के सींची थी।
तभी कुछ बुरे समय की सी आहट हुई, तभी कुछ बुरे समय की सी आहट हुई, कानों में एक कर्कश ध्वनि कर्णागत हुई, अरे आप भी कमाल करते हो, टिफिन घर पर ही भूल आए, कहानी कहाँ खोए रहते हो, आपसे तो भगवान बचाए। वापस लौटते हुए शिप्रा कह रही थी, अब मैं मीटिंग का टाइम चेंज करवाऊंगी और कल से गुड्डू को बस स्टॉप छोड़ने मैं ही आऊंगी। हमारी किस्मत हमसे रूठ चुकी थी, मैंने पीछे मुड़कर देखा, हमारी बस छूट चुकी थी।